हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ कर रहे हैं, जिसका थर्ड चैप्टर है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड केलर-हैमिल्टन थ्योरम। इससे पहले हम दो चैप्टर कर चुके हैं, मैट्रिक्स और दूसरा एलिमेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस चैप्टर, ये भी आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि टॉपिक आपको क्लियर हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें है आपका पहले आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू से पहले हम पढ़ेंगे आव्यूह का अभिलाक्षणिक आव्यूह। आव्यूह क्या, अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? यदि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है जिसका ऑर्डर n है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है जिसका ऑर्डर n है तथा i इज ए यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह है, इसका भी कर्म वही होना चाहिए जो आपका ए मैट्रिक्स का n ऑर्डर का है, तथा लैम्डा कोई अदिश राशि हो, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी हो तो a माइनस लैम्डा आई को हम क्या कहेंगे? a का अभिलाक्षणिक आव्यूह कहेंगे। दोबारा से देख लीजिए, यदि a आपके पास a एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यदि a एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और i उसी क्रम का, उसी ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स हो तथा लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो a माइनस लैम्डा आई को हम क्या कहेंगे? a का अभिलाक्षणिक आव्यूह कहेंगे। a माइनस लैम्डा आई को आव्यूह का एक अभिलाक्षणिक आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब इस पर हम एक एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल किस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो चलो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है आपका, यदि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 0 1 2 1 0 -1 2 -1 और 0, 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे? आपका आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या बताया मैंने अभी? a माइनस लैम्डा आई। a माइनस लैम्डा आई, a आपको गिवन है, लैम्डा आपका स्केलर क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकती है, i आपका यूनिट मैट्रिक्स है 3/3 का। a माइनस लैम्डा आई, तो a की वैल्यू रख दो यहाँ पर 0 1 2 1 0 -1 2 -1 और 0 माइनस लैम्डा आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? पहले लैम्डा की अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है। 0 1 2
1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0। लैम्डा के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, लैम्डा की हर एक एलिमेंट में होगी, तो लैम्डा की 1 में करोगे वो लैम्डा, लैम्डा की 0 में करोगे 0, इसमें करोगे ये 0, इसमें करोगे ये 0, यानी कि जहां जहां 1 1 है वहां पे लैम्डा आ जाएगा, बाकी सारी 0 आ जाएगी। तो आ जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब दोनों दो मैट्रिक्स है आपके पास, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको माइनस करना है, तो कैसे करोगे? क्रॉसपोंडिंग होता है a11 में से जाएगा, 0 में से आपको माइनस लैम्डा करना है, तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस लैम्डा। ये करोगे 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 और 0 माइनस 1, 2 माइनस 0 2 माइनस 1 0 माइनस लैम्डा। तो ये जो आया है आपका मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई, इसको हम बोलेंगे अभिलाक्षणिक आव्यूह। बस एक छोटा सा टॉपिक था कि a का अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालिए, तो आपको क्या करना है? a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई, तो यहाँ पर a हो गया माइनस लैम्डा आई हो गया, ठीक है। इसमें से यही तय करना है, इसी में ही सेकंड है आपका आव्यूह का अभिलाक्षणिक बहुपद। आव्यूह का अभिलाक्षणिक बहुपद, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वो था आपका आव्यूह का अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अभी जो हमने बताया था इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यदि किसी आव्यूह A का अभिलाक्षणिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक आव्यूह a माइनस लैम्डा आई का सारणिक, सारणिक क्या होता है? ये a माइनस के लैम्डा आई को अभिलाक्षणिक सारणिक कहते हैं। तथा अभिलाक्षणिक सारणी के प्रसार को, सारणी के प्रसार को अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं। अभिलाक्षणिक बहुपद कहते हैं, यानी कि जो अभी हमने बनाया था अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, अगर उसका हम सारणिक कर दे और सारणिक का हम प्रसार कर दे तो उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का अभिलाक्षणिक बहुपद। कैसे? जैसे कि अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल किया था, तो हम एग्जांपल से करके बताते हैं। a माइनस लैम्डा आई क्या आया था आपका?
ये आया था आपका लैम्डा 1 2, यहाँ पे आया था आपका 0 माइनस लैम्डा था, तो यहाँ जाएगा आपका -1, ये 2 था, ये -1 था, और ये 0 माइनस लैम्डा। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस के लैम्डा 1 2 1 माइनस लैम्डा -1 2 -1 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे? a माइनस लैम्डा आई का आप क्या कर लो, डिटरमाइंट निकाल लो। डिटरमाइंट कैसे आ जाएगा? जो मैट्रिक्स का साइन है वो डिटरमाइंट में चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। 1 2 1 माइनस लैम्डा -1 2 -1 माइनस लैम्डा बन गया। ये बना है हमारा अभिलाक्षणिक सारणी। अब इसका अगर हम प्रसार करते हैं, प्रसार आप कोई सी भी रो के सापेक्ष कर सकते हैं, कोई सी कॉलम के प्रसार कर सकते हैं। हम कर देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर किस तरह से हो जाएगा? माइनस के लैम्डा, ये कवर, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस माइनस, माइनस के 1, ये कवर, इसकी गुना इसमें माइनस लैम्डा, इसकी गुना इसमें माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2, ये कवर, 2 की गुना इसमें माइनस, इसकी गुना इसमें, तो माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रसार। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? लैम्डा के अंदर गुणा करो माइनस के साथ, तो माइनस के लैम्डा क्यूब, माइनस माइनस प्लस लैम्डा, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस के 2 और प्लस के 4 लैम्डा। ठीक है, तो अब इसको सही तरह से लगा दो। माइनस के लैम्डा क्यूब, लैम्डा, एक लैम्डा 2 लैम्डा, और ये 6 लैम्डा, माइनस माइनस 4 लैम्डा, सॉरी 4। ठीक है, तो क्या बन गया इक्वेशन? लैम्डा क्यूब प्लस के 6 लैम्डा माइनस के 4। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स, अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स। अब इसमें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका आव्यूह ए की अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, तो अभिलाक्षणिक समीकरण यहां भी बता देता हूं। थर्ड पॉइंट, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी होगी? जो हमने ये इक्वेशन ये निकाली है, इसको बराबर 0 रख दो, तो क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। क्या इक्वेशन है? माइनस के लैम्डा प्लस के 6 लैम्डा माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
या ये क्या है हमारा, यही तो चल रहा है, डिटरमाइन a माइनस लैम्डा, a माइनस के लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोल दो या इसको बोल दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए आपके, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये 3 चीज हैं। ये आपका जो चैप्टर है आइगन वैल्यू, उससे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, तभी आप उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए पूरी पूरी। नेक्स्ट आपका फोर्थ है आव्यू ए के अभिलाक्षणिक मूल या आइगन मान, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि चैप्टर का नाम था आइगन वैल्यू। तो वो आइगन वैल्यू अब निकालेंगे। ठीक है, तो आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वैल्यू वो होगी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के मूल यानी कि रूट होंगे, वही आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे, यानी कि आइगन वैल्यू वही होगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होंगे। जैसे कि हमने अभी लाक्षणिक समीकरण अभी निकाली थी, a माइनस के लैम्डा आई इक्वल टू 0, क्या थी, माइनस के लैम्डा क्यूब प्लस के 6 लैम्डा माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसके जो रूट आएंगे, रूट यानी कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 3। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने रूट होते हैं, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके रूट कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो जो ये रूट आएंगे यही आपके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे या आइगन वैल्यू, इसी को हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले जो भी आपको मैट्रिक्स दी होगी उसको आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनानी है, फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलीगॉन्स बनाना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक आपको इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन को आपको सोल्व करके आपको उसको रूट्स निकालने हैं, जो भी आपके रूट्स होंगे वो आपकी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये है, तो हम इसको अब इसकी वैल्यू निकालेंगे लैम्डा। किस तरह से निकलेगी, इसको पहले सही कर लीजिए। पूरी इक्वेशन को हमने क्या करा, माइनस से मल्टीपल कर दिया, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पर आपको इसके फैक्टर करने हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू किस तरह से निकालनी है वो आपको देखना है। आइगन ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर स्क्वायर हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बट इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करना बाद में सीखेंगे। पहले हमें क्या करना है, टॉपिक देखना है आइगन वैल्यू क्या होती है। तो हम इसके, मेरे को पता है इसके रूट्स क्या होंगे। सबसे पहले क्या करो, इसमें लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 रख के देखो, अगर सॉल्व एक आपके सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका रूट बन जाता है। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ लैम्डा इक्वल टू 2 रख के देखो, उसमें 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 प्लस के 4, तो बराबर 0। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, ये कितना आ जाएगा 12 प्लस के 4, 8 4 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 0, 12 में से 12 गए 0, यानी कि क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, समीकरण को हल करने पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 2 आ गई। ठीक है, एक आ गई आपकी माइनस के 1 माइनस के अंडर रूट 3, एक आएगी माइनस 1 प्लस के अंडर रूट 3। तो ये 3 वैल्यू आएगी लैम्डा की, 1 2 3। तो ये आपके इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के आपके रूट्स आए हैं, यही आपके क्या होंगे, आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, तो ए के आइगन वैल्यू कितनी हो गई, लैम्डा इक्वल टू 2 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस
√3। ठीक है, तो ये आपके आइगन वैल्यू होगी। तो इस तरह से आपको सोल्व जो भी आपकी इक्वेशन होगी उसको सोल्व करना है, रूट निकालने, जो उसके रूट होंगे वही आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। अब इसमें एक फोर्थ फिफ्थ चैप्टर है ए का स्पेक्ट्रम। ए का स्पेक्ट्रम क्या होगा वो यहीं पे देख लो, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। आप यू का ए की बात चल रही है तो ए लिख दो, ए का स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए मैट्रिक्स ए। स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स ए, स्पेक्ट्रम मैट्रिक्स ऑफ क्या होगा, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे उसका जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जो भी आपका आइगन वैल्यू आएगी उसके जो सेट्स बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। जैसे कि ए का स्पेक्ट्रम यहाँ पर जो हमने निकाला है, यहाँ पे लिखेंगे आप यू ए का स्पेक्ट्रम क्या होगा, दो -1 -√3 -1 +√3। ये एक सेट हो गया। बस सेट में जो रूट आएंगे उसको साइड में लिखना, तो उसको हम बोलेंगे अब ये होगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक थे इसमें। सबसे पहले आपको क्या था, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दूसरा था कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स, तीसरा था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, फिर आपका आ गया फोर्थ नंबर पे आइगन वैल्यू, फिर था आपका स्पेक्ट्रम। तो ये 5 चीज है, 5 चीज मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं, हम एग्जांपल करते हैं। जितना मैं एग्जांपल करेंगे इतना ही टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप व्यू ए दिया हुआ है 3 2 -1 और 0। ठीक है, तो इसके हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू निकालनी है के आइगन वैल्यूज ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक आव्यूह दिया हुआ है जिसके हमें आइगन वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक आव्यूह यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है, a माइनस लैम्डा आई। कैरेक्टरिस्टिक आव्यूह हो गया a माइनस के लैम्डा आई। तो a क्या है, 3 2 -1 0 माइनस लैम्डा आई क्या है, आपका यूनिट मैट्रिक्स है, जो ऑर्डर a का है वही i का होगा। तो 1 0 0 1, क्योंकि a आपका 2/2 का है तो i भी आपका क्या होगा, 2/2 का एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब इसको सोल्व कर दो, 3 2 -1 0 लैम्डा के अंदर गुना कर दो, -0 0 लैम्डा। ठीक है, अब इसको घटा दो, 3 में से माइनस लैम्डा, 2 में से 0 2 -1 में से 0 -1 0 में से लैम्डा तो माइनस के लैम्डा।
ठीक है, ये आ गया हमारा a माइनस के लैम्डा आई। ये तो था हमारा अभिलाक्षणिक अवयव। अब हमें बनाना है अभिलाक्षणिक समीकरण, सॉरी बहुपद बनाना है पहले तो। अब अवयव ए का अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीमर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीमर्स क्या होगा, अगर हमें इसका हम क्या निकाल दे, डिटरमाइन निकाल दे, इसका डिटरमाइन निकाल दे किस तरह से, तो a माइनस के लैम्डा आई का डिटरमाइन कितना हो जाएगा, 3 माइनस के लैम्डा 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अभिलाक्षणिक बहुपद हो जाएगा। तो प्रसार कर दो हम इसको, ये तो 2/2 का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके इसमें, तो 3 माइनस के लैम्डा इंटू में माइनस लैम्डा, और इसकी इसमें माइनस के साथ 2 इंटू माइनस के 1, कितना आ जाएगा, माइनस के 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस प्लस के 2। तो क्या इक्वेशन आ गई, a माइनस के लैम्डा आई का मॉड बराबर कितना आ गया, पहले तो हाईएस्ट पावर लैम्डा स्क्वायर, फिर तो माइनस के 3 लैम्डा और प्लस के 2। तो ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स। अब हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब अवयव a का अभिलाक्षणिक समीकरण, समीकरण क्या हो जाएगा, अगर हम इसको बराबर 0 रख दें, a माइनस के लैम्डा आई बराबर 0, इसकी वैल्यू क्या है, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 2 इक्वल टू 0, ये हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर हमें ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम इसके रूट फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा आइगन वैल्यू। लास्ट का क्या है हमारा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना, वो हमारे रूट हो जाएंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी आपका द्विपद पद में है, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी, किस तरह से आएगी, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, 2 की मल्टीपल करो 1 में तो 2 और माइनस के 3, मल्टीपल करके लेकर आना है आपको 2 और प्लस या माइनस करके लेकर आना है आपको 3, तो कितना आएगा, लैम्डा माइनस के 2 और प्लस के 1, देखो 2 1 जा 2 और 2 और 1 3, सेटिस्फाई हो गया, प्लस के 2 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस के अंदर गुना करो, इधर लैम्डा भी है, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस के लैम्डा प्लस के 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें दो दो पेयर बना लो इस तरह से, तो कितना आ जाएगा, लैम्डा यहाँ से कॉमन ले लो, लैम्डा कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, लैम्डा माइनस के 2, यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लो, माइनस के कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस। अब क्या कॉमन चमक रहा है, लैम्डा माइनस के 2, तो लैम्डा माइनस के 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, लैम्डा माइनस के 1, लैम्डा माइनस के 1 बराबर 0, तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, ठीक है। तो हम यहाँ से लेते हैं इसको, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्या है ये, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 बराबर 0, तो एक बार ये वाला 0 एक बार ये वाला 0,
वो लैम्डा माइनस टू या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2, यदि ये जीरो है तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 1 और 2, तो ये क्या आ गया इसकी आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ए के आइगन वैल्यूज कितनी आई हैं 1 और 2, ये इसका आंसर। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, फिर बहुपद, फिर सारणिक समीकरण और फिर इसको इसके रूट निकालने, जो इसके रूट आएंगे वही क्या होगा आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके नीचे आप आपको क्लियर कर सकते हैं। तो एक अभी हमने करा 2x2 का मैट्रिक्स, अब हम देखेंगे 3x3 का। 3x3 का थोड़ा सा लेंथ ही ज़्यादा है तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन है आप व्यू ए 3x3 का है 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस के 4 और 2 4 माइनस के 3। तो ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें आपका पूछ रहा है कि आइगन मान की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड आइगन वैल्यू। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 इसके क्या आएंगे आइगन वैल्यू के मान आएंगे। तो सॉल्व करते हैं, चलो। वही स्टार्टिंग क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या निकालना है, पहले मैट्रिक्स बनाने का। तो आव्यू ए का अभिलाक्षणिक आव्यू क्या होगा ए माइनस के लैम्डा आई। ए माइनस के लैम्डा आई है तो ए की वैल्यू क्या हो गई, रख दो इसमें 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस के 4 2 माइनस के 4 और 3 माइनस के लैम्डा आई। आपका यूनिट मैट्रिक्स 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको क्या करो सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 2 6 7 माइनस 4 2 माइनस के 4 और 3। अब इस लैम्डा के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, लैम्डा की करोगे तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब इसको घटा दो, 8 में से माइनस के लैम्डा माइनस 6 में से 0 माइनस 6 2 में से 0 2 6 माइनस में से 0 माइनस 6 7 में से लैम्डा 7 माइनस लैम्डा माइनस के 4 2 माइनस के 4 और 3 माइनस के लैम्डा। तो ये आ गया आपका a माइनस के लैम्डा अभिलाक्षणिक आव्यूह आ गया। अब हमें क्या बनाना है, इसका पॉलीमर्स बनाना है बहुपद। बहुपद कैसे बनेगा, अगर हम इसको क्या बना दे सारणिक, सारणी के बाद इसका हमने क्या कर दिया प्रसार, प्रसार करने के बाद जो भी आएगा हमारी इक्वेशन वो आपका होगा पॉलीमर्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स। तो हम इसका डिटरमाइन निकाल देते हैं। आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है, तो क्या होगा रख दो उसको 8 माइनस के लैम्डा माइनस 6 2 माइनस के 6 7 माइनस लैम्डा माइनस के 4
2 माइनस के 4 और 3 माइनस के लैम्डा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका हम प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष। ठीक है, इसका प्रसार करने के लिए थोड़ा सा ऊपर जगह ले लेते हैं, क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका R1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर क्या आ जाएगा, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, बराबर लिखो 8 माइनस के लैम्डा, इसको कवर करना है और इसको कवर करना है, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो 3 माइनस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, गुना करनी है इसमें, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 और माइनस माइनस के 16, ये एक किया है हमने, ऐसे सेम इसमें करना है। एक माइनस जो चिन्ह चलता है प्लस माइनस प्लस, एक इसका माइनस पहले से है तो कितना हो जाएगा प्लस, बीच वाला कवर करेंगे और ऊपर वाला, तो ये बचेगा ये और ये, तो 3 माइनस लैम्डा और 6 और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 6 8, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, प्लस के 2, नीचे वाला कवर और ये वाला कवर, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो पहले इसकी इसमें 6 24 प्लस के, ठीक है, फिर इसकी इसमें माइनस के साथ, माइनस के 2 और 7 माइनस के लैम्डा, तो ये आपका विस्तार है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, एक अच्छी सी फॉर्म में लेकर आनी है, तो किस तरह से, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। चलो मल्टीपल करो पहले, तो 8 माइनस के लैम्डा, इसकी इसमें गुना करो पहले, 7 के 21 माइनस के 7 लैम्डा, माइनस के 3 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस और लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस की 16 माइनस 16, ये पूरा हो गया इधर का। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस के 6 6 के गुणा करो 18 माइनस के 6 लैम्डा प्लस का 8, ये कंप्लीट। इसमें आ जाओ 24 माइनस के 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस और 2 लैम्डा, ठीक है। 8 माइनस के लैम्डा, अब इसको सही से कर लो, पहले स्क्वायर वाला लिख दो, फिर लैम्डा वाले 7 और 3 10 लैम्डा, 21 में से 16 गए, प्लस के 5 प्लस के 6, यहाँ पर आ जाओ माइनस के 6 लैम्डा, 18 और 8 26 प्लस के 2 लैम्डा, 24 में से 14 गए 10 प्लस के, ठीक है। अब पूरा सारे ब्रैकेट खोल दो इसके, 8 की गुना करो इसमें, तो 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 80 लैम्डा प्लस के 8 बजे 40। अभी 8 की करिए हमें, फिर लैम्डा की करनी है, लैम्डा की करोगे तो माइनस के लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 5 लैम्डा, 5 लैम्डा, ये हो गया ये वाला। अब इस पर आ जाओ,
माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 इज 36 लैम्डा प्लस के 26 का 6 6 36 6 2 12 3 15 ठीक है 156 प्लस के 4 लैम्डा प्लस के 20 दिया। अब इसमें हाईएस्ट पावर को एक साथ रख लो तो हाईएस्ट पावर कितनी है लैम्डा क्यूब फिर है स्क्वायर स्क्वायर वाले कहाँ है एक यहाँ पर है एक यहाँ है बस तो 8 और 10 कितने हो गए 18 लैम्डा स्क्वायर। अब जिसमें लैम्डा एक है एक तो ये है 80 5 85 36 और 4 तो 80 5 85 85 और 36 और 36 85 और 36 11 11 12 121 और 4 इसमें से घटा दो तो कितना बच गया 11 में 4 गए 7 1 1 1 117 ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 117 ठीक है। यहां पर हमारा ये माइनस का था तो -18 और ये प्लस का हो जाएगा ये आपका 18 में से 8 जाएंगे ये बचेगा हमारे पास 10 ये भी माइनस का ठीक है। अब इसमें हम इसकी मल्टीपल करेंगे तो 6 6 36 माइनस की और 10 60 तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 6 6 36 और ये हो जाएगा माइनस के 60 ठीक है। ये प्लस का क्योंकि ये वाला प्लस का है और ये आपका प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 6 6 36। अब देख लो यहाँ पर 80 और 5 85 36 और 4 40 40 इसमें से घटा दो कितना बच गया 45 तो बच गया यहाँ पर 45 लैम्डा ठीक है। अब जिसमें लैम्डा नहीं है वो देख लो एक तो 40 ये 60 ये प्लस का है ये माइनस का है तो कितना बच गया माइनस के 20 और प्लस के 20 तो कितना हो गया 0 तो ये सारा कट जाएगा ये और ये 20 40 और 20 60 60 में 60 गए 0 तो इक्वेशन आपके पास आ गई है हमने सारी कर दी। तो इसका ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर्स आ गया आपका a माइनस के लैम्डा आई। अब आता है हमारे पास व्यू ए का अभिलाक्षणिक समीकरण समीकरण क्या होगा a माइनस के लैम्डा आई इक्वल टू 0 या इसको 0 रख दो प्लस के 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 45 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर दो हम लैम्डा के लिए तो क्या आ जाएंगे इसके रूट आ जाएंगे तो हमने इसमें से लैम्डा माइनस के लैम्डा सब में से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा लैम्डा स्क्वायर यहाँ बचेगा माइनस के 18 लैम्डा यहाँ बचेगा प्लस के 45 इक्वल टू 0 हो गया। ये इधर जाएगा या तो ये 0 होगा माइनस तो उधर पहुंचा दो
अब ये बच गया आपका इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस के 18 लैम्डा प्लस के 45 इक्वल टू 0। या तो यहाँ पे लैम्डा 0 होगा या फिर ये 0 होगा, प्लस के 45 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करें। एक तो मान ये आ गया लैम्डा बराबर 0। अब यहाँ से दो वैल्यू आएगी। दो वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर 18 कैसे फैक्टर करने हैं जिसकी मल्टीपल दो डिजिट की मल्टीपल आपकी 45 आनी चाहिए और उनको प्लस करके 18 आना चाहिए माइनस करके। तो कितना जाएगा, 15 3 जार 15 3 45 और 15 3 18। तो 15 माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 45, दो के पेयर बना लिया हमने। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर लैम्डा कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, लैम्डा माइनस के 15। यहाँ से हमने माइनस के 3 कॉमन ले लिया तो लैम्डा माइनस कॉमन लिया तो माइनस 3 कॉमन लिया तो 15। ये दोनों सेम है दोनों में, तो लैम्डा माइनस के 15 क्या बच गया अंदर, लैम्डा माइनस के 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लैम्डा माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो लैम्डा बराबर माइनस बराबर 0 होगा या फिर लैम्डा माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 और एक लैम्डा की वैल्यू ये है, लैम्डा बराबर 0। तो ये एक आइगन जो वैल्यू आई है तो कितनी आई है, लैम्डा बराबर 0 3 और 15। तो ये तीन वैल्यू आ गई आपकी 0 3 और 15। तो इस तरह से आपको इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स या आइगन वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब इसके दो तीन क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, होमवर्क। क्या क्वेश्चन है, आप व्यू ए बराबर, ये दिया हुआ है 2 2 1 1 3 1 और 1 2 2। ठीक है, तो इसके आपके फाइंड आइगन वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, है आप व्यू ए बराबर 4 5 3 और 6 के आइगन वैल्यू एंड स्पेक्ट्रम ज्ञात करो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके, एक तो इसके आइगन वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या करना है, आइगन वैल्यू और स्पेक्ट्रम ज्ञात करना है। जो भी आइगन वैल्यू होगा उसका सेट जो होगा वो ये इसका स्पेक्ट्रम होगा। ये 2/2 का है, ये 3/3 का है, 3/3 का है। तो इस तरह से आपको दोनों के आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कवर, ये पूरा आपका जो टॉपिक है आइगन वैल्यू पूरा हो गया है। कल हम इसका आइगन वेक्टर निकालेंगे जो कि रिलेट करता है आइगन वैल्यू से ही। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देखिए, जिससे कि आपको मैट्रिक्स का चैप्टर क्लियर हो सके। उसमें हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स और आगे जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा किया हुआ है। उसके बाद ही थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो हम ठीक है, ओके, टेक केयर, कल मिलते हैं। थैंक यू।